और वहीं संभल के बाद रायबरेली में खुदाई के दौरान प्राचीन मूर्तियां मिली है। खुदाई के दौरान मिली ये मूर्ति 1000 साल पुरानी बताई जा रही है। इन मूर्तियों पर कुछ लिखा हुआ भी है। दरअसल रायबरेली जिले के डलमऊ तहसील क्षेत्र में स्थित सुरसना गांव में एक मंदिर का जीर्णोद्धार हो रहा था। मंदिर की खुदाई के दौरान जमीन के 7 फीट नीचे प्राचीन मूर्तियां मिली। इसके बाद मामले की जानकारी तुरंत ही प्रशासन को दी गई। ये गांव में पुराना मंदिर था, इसको जीर्णोद्धार कर रहे थे गांव वाले। और जीर्णोद्धार करते समय कुछ खुदाई की गई। खुदाई में मूर्तियां निकली हैं। मूर्तियों की संख्या लगभग 50 खंडित हैं और एक पूर्ण रूप से निकली हैं। कुल 51 मूर्तियां हैं। सर, ये कब से काम चल रहा था, कब पता चला? 5 दिसंबर से कार्य चल रहा है। ये कल इसकी जानकारी हो पाई जब गाँव वालों ने सूचना दिया कि मूर्तियाँ निकली, फिर आकर के देखा गया। यहाँ पे भोले बाबा का मंदिर है। यहाँ बहुत पूजा पाठ होता है, मनोकामना भी पूर्ण होती है। जो लोग आते हैं उनका, बहुत दूर दूर से लोग भी आते हैं, सबकी मनोकामना पूर्ण होती है। क्या लग रहा है, कितना पुराना मंदिर है ये? लगभग 500 नहीं और ज़्यादा ही हो सकता है पुराना मंदिर। अब तो जांच में पता चलेगा कितना पुराना मंदिर है। ये मूर्तियाँ हम लोग 5 दिसंबर 2024 से इसका जीर्णोद्धार करवा रहे हैं, सभी मिलजुल करके ग्राम समाज और क्षेत्र के सहयोग से। तो परसों 2 फरवरी को जब शिवलिंग के आसपास हम लोग साफ सफाई कर रहे थे, वहाँ फर्श बनाने का प्रयास कर रहे थे, तो ये मूर्तियाँ वहाँ से निकली। हाँ, यहाँ पुराना मंदिर था, ये उसी का निर्माण हो रहा है। अब उसमें से जस खुदाई हो रही है, तस पुरानी मूर्तियाँ निकल रही हैं। अब हम लोग तो भाई जब से यही देखे हैं, अब ये लोग निर्माण करके मंदिर बनवाना है। अरे 500 साल पुरानी मूर्तियाँ हैं और निकल भी रही हैं। लगता है भोले जी की मूर्त भी निकल रही है। संभल में मंदिर की खुदाई के बाद अब रायबरेली में भी डलमऊ तहसील के अंतर्गत आने वाले सुरसना गांव में भी खुदाई के दौरान मूर्ति निकली है। हम इस वक्त मौजूद हैं सुरसना गांव में, जहां पर हमको दिखाने का प्रयास करेंगे किस प्रकार से यहां पर, जहां एक तरफ देख सकते हैं कि भारी संख्या में लोग मौजूद हैं, वहीं हम तस्वीरों में दिखाने का प्रयास करेंगे। हम उस वक्त उसी मंदिर में मौजूद हैं जो रायबरेली में इन दिनों चर्चा में बनी हुई है। तस्वीरों में साफ तौर से देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये खुदाई के दौरान ये मूर्ति मिली है और इसमें जो लिपि लिखी गई है वो भी बहुत ही विशेष प्रकार की है, जो कि स्थानीय लोगों का मानना है ये यहाँ पर पढ़ने में नहीं आ रही है। तस्वीरों में साफ तौर से देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर तरह तरह की मूर्तियाँ रखी हैं। वहीं अगर बात की जाए तो भगवान भोले शंकर का शिवलिंग भी यहाँ पर बीच में रखा हुआ है। यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये इसकी खुदाई कब हुई और कब से इस तरीके की चीज़ें सामने आई हैं। इस मंदिर का जीर्णोद्धार का कार्यक्रम इसी फरवरी माह में प्रारंभ हुआ है। 2 फरवरी को उसकी खुदाई हुई है, जिसमें ये पुरानी मूर्तियाँ पता नहीं कितने वर्षों की हैं, ये मिली हैं। और इसमें कुछ लिखा हुआ है, लेकिन स्थानीय लोग कुछ भी इसमें पढ़ने में असमर्थ हैं। किस भाषा में लिखा है हम लोग नहीं पढ़ पा रहे हैं, जिसकी सूचना भी हमने स्थानीय प्रशासन को हम लोगों ने दिया है, गाँव सभा के सम्मानित लोगों के द्वारा। और उप जिलाधिकारी डलमऊ का विजिट भी हो चुका है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि पत्र लिखकर डीएम को और पुरातत्व विभाग को चिट्ठी लिखी जाएगी और जांच करके बताया जाएगा कि कब की मूर्तियां हैं। जैसे कि यहाँ पर और लोग मौजूद हैं, जानेंगे कि आखिर ये किस तरीके की मूर्ति निकली है, क्या मान्यताएं, क्या पहले से यहाँ भारी भीड़ लगती थी, या क्या किस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं? जी सर, यहाँ बहुत ही प्राचीन समय से भगवान जी का मंदिर है। और मंदिर कहें तो एक शिवलिंग और अर्घा विराजित है। बहुत भव्य मंदिर तो पहले से नहीं है। और अभी इसका पिछले महीने 5 दिसंबर 2024 से जीर्णोद्धार कार्य यहाँ सभी ग्रामवासियों, क्षेत्रवासियों की मदद से प्रारंभ किया गया। और पत्थर का एक भव्य मंदिर बनाने के लिए यहाँ सब कार्य किया जा रहा है। किस तरीके की मूर्ति निकली है? और हम जो है 2 फरवरी को हम लोग अर्घे के आसपास जो शिवलिंग है वहाँ उसके आसपास खुदाई कर रहे थे फर्श बनाने के लिए। तो हम लोगों ने देखा कि यहाँ कुछ मूर्तियाँ दबी हुई हैं। हमने उन्हें मूर्तियों को बाहर निकाला और निकाल कर जब उनकी सफाई की गई तो हमने भी यही देखा कि वो कुछ बहुत ही प्राचीन तरह की मूर्तियाँ हैं और उन मूर्तियों में कुछ विशेष लिपि में लिखा गया है और उसको पढ़ने का प्रयास किया गया, लेकिन नहीं पढ़ पाए हैं। सभी लोग जो हम ग्रामवासी, क्षेत्रवासी आ रहे हैं तो ऐसा प्रतीत होता है। को सूचना दी आपने? हम लोगों ने मिलजुल कर हम लोगों ने सभी ने स्थानीय प्रशासन को सूचना दी है। हमारे उप जिलाधिकारी महोदय और सीओ साहब
मौके पर आए थे, उन्होंने इसकी समीक्षा की है और कहा है कि अपने आला अधिकारियों को भी उन्होंने आगे की कार्रवाई के लिए सूचित किया है। साफ तौर से कि किस तरीके से यहाँ पर मूर्तियाँ निकली। अब देखने वाली बात है, क्या रायबरेली के जिला प्रशासन है इसकी सुध लेकर यहाँ पर कोई भव्य मंदिर का निर्माण कराता है या उच्च अधिकारियों को ऊपर अपनी रिपोर्ट भेजता है, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर मूर्तियाँ निकली हैं, लगातार लोगों का जमावड़ा देखने को मिला, तो कहीं ना कहीं ये जगह इसमें संशय जरूर बरकरार है। शिवम त्रिवेदी, हिंदी खबर, रायबरेली।